अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इस मानचित्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है, जिसके पश्चिम में मरुभूमि का विस्तार है, जबकि पूर्व में गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदान व दक्षिण में पठारी भूभाग अवस्थित है। अरावली शब्द संस्कृत के अरा और वली मूल शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिखरों की रेखा। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, जब बुंदेलखंड क्रेटन और मारवाड़ क्रेटन की गति एक दूसरे की ओर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों के मध्य का भाग संपीड़न के कारण वलित होकर ऊपर उठ गया। प्री कैम्ब्रियन काल का मतलब क्या है? देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान के बीच के समय में हुई घटनाओं को समझने के लिए भूगर्भिक समय सारणी का प्रयोग किया जाता है, जिसके अनुसार इस संपूर्ण कालक्रम को 4 इयोन्स में बांटा गया है: हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। इनमें से अंतिम इयोन अर्थात फेनेरोजोइक इयोन का प्रारंभ आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले पेलियोजोइक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड के साथ हुआ था। इस कैम्ब्रियन पीरियड के पूर्व की अवधि को ही पूर्व कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। इस प्रकार अरावली की उत्पत्ति आज से 57 करोड़ वर्ष से भी पहले हो चुकी थी। उस समय इसकी ऊंचाई आज की हिमालय पर्वत श्रेणी से भी अधिक थी, परंतु लगातार होने वाली अनाच्छादन की प्रक्रिया के कारण अरावली की ऊंचाई लगातार घटती रही और वर्तमान में यह अवशिष्ट वलित पर्वत श्रेणी के रूप में ही शेष बची है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। वर्तमान में अरावली पर्वत श्रेणी गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जो जुरेसिक काल में पेंजिया महाद्वीप के विभाजन के कारण बना था। यदि आप भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से रायसीना हिल्स दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक फैली है। दिल्ली की रायसीना हिल्स पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी का 79.80% भाग राजस्थान में स्थित है, जो सिरोही की आबू रोड तहसील से नीम का थाना जिले के खेतड़ी तक फैली है। अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान में अरावली श्रेणी को 3 भागों में बांटा जा सकता है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली सांभर झील से प्रारंभ होकर राजस्थान की उत्तरी पूरी सीमा तक फैली है। इस भाग में मुख्य रूप से क्वार्ट्जाइट एवं फाइलाइट शैलों की अधिकता है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है, लेकिन कुछ पर्वत चोटियां 700 मीटर से भी अधिक ऊंची है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जो सीकर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1055 मीटर है। इसके अलावा मालखेत की पहाड़ी, बबाई पहाड़ी, खो पहाड़ी, बैराट, जयगढ़, नाहरगढ़, बिलाली, भानगढ़ पहाड़ी आदि भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावाटी क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल है। उत्तरी अरावली में पहाड़ियों की श्रृंखलाएं अनवरत ना होकर दूर दूर होती जाती है। इस भाग की सबसे लंबी श्रेणी सांभर झील से प्रारंभ होकर सिंघाना तक फैली है। उत्तरी अरावली से ही बाणगंगा, साबी, कांतली, मेंथा, मोरेल आदि नदियों का उद्गम होता है। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर के किशनगढ़ से राजसमंद की भीम तहसील तक है। मध्य अरावली क्षेत्रफल, फैलाव और ऊंचाई की दृष्टि से अन्य 2 भागों से सबसे कम है। मध्य अरावली में एक ओर पहाड़ी श्रेणी है तो दूसरी ओर मैदानी भाग भी स्थित है। मध्य अरावली में अजमेर के भाग में समतल क्षेत्र है, जबकि ब्यावर व राजसमंद क्षेत्र में अनेक पहाड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा शिखर गौरमजी शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 934 मीटर है। किताबों के अनुसार तो गौरमजी की पहाड़ी टौडगढ़ में बताई गई है। आरपीएससी भी इसे ही सही मानती है, परंतु गौरमजी की पहाड़ी मुख्य रूप से राजसमंद की भीम तहसील में स्थित है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई लगभग 550 मीटर है। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 873 मीटर है। तारागढ़ पहाड़ी पर ही अजमेर का किला स्थित है,
जिसे गढ़ बिठली भी कहा जाता है। तारागढ़ पहाड़ी के पास ही नाग पहाड़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 795 मीटर है। नाग पहाड़ से ही लूनी नदी का उद्गम होता है। इसके पास आना सागर झील स्थित है। मध्य अरावली से ही लूनी, रूपनगढ़, लीलड़ी, सूकड़ी, माशी, डाई, नेखड़ी आदि नदियों का उद्गम होता है। दक्षिणी अरावली यह क्षेत्र अरावली का मुख्य पर्वतीय प्रदेश है। दक्षिणी अरावली मुख्य रूप से राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, सिरोही जिले में फैली है। यह प्रदेश पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ अरावली की श्रेणी अधिक उच्चता लिए हुए है। सिरोही जिले में स्थित आबू पर्वत खंड एक पठार के समान है। आबू पर्वत क्षेत्र में ही राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है, जिसे गुरु शिखर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी आबू पर्वत क्षेत्र में स्थित है, जिसको उड़िया का पठार कहते हैं। उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियां होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्तरी नुमा बेसिन जैसी है, जिसे गिरवा कहा जाता है। दक्षिणी अरावली में 3 प्रमुख पठार है: उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार और भोराट का पठार। उड़िया का पठार यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। यह क्षेत्र सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। यह पठार 3 ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भोराट का पठार यह पठार उदयपुर के गोगुंदा से राजसमंद के कुंभलगढ़ तक फैला है। जरगा शिखर भोराट के पठार का सर्वोच्च शिखर है। उदयपुर की जरगा तथा सिरोही की रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र हरा भरा रहने के कारण देशहरों कहलाता है। लसाड़िया का पठार यह पठार सलूंबर की जयसमंद झील से प्रतापगढ़ के मध्य फैला है। आबू पर्वत के पश्चिम में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें डोरा पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है। दक्षिणी अरावली से बनास, गोमती, चंद्रभागा, बेड़च, गोमती, सोम, बांडी, सूकड़ी, जवाई, सीपू, पश्चिमी बनास, साबरमती आदि नदियों का उद्गम होता है। ऊंचाई के आधार पर अरावली के पर्वत शिखरों का सही क्रम गुरु शिखर, सेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।